पीडीएम में इख्तलाफात सबके लिए घाटे का सौदा नहीं, कुछ को इसका फायदा भी होगा। मजमूई तौर पर तो इन इख्तलाफात से अपोजिशन कमजोर और हुकूमत मजबूत हुई है। लॉन्ग मार्च के मुलतवी होने और इज्तमाई इस्तीफों पर इख्तलाफ से हुकूमत को रिलीफ मिला है। दूसरी तरफ अपोजिशन का हुकूमत पर जो दबाव और प्रेशर था वो यकलख्त खत्म हो गया है। गुज़िश्ता 2.5 साल सियासत में इमरान खान अपने असल सियासी हरीफ शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी को गर्दानते रहे हैं। वो ऐसा समझने में हक बजानिब थे कि ओपोजिशन के इन्हीं दो लोगों को एस्टेब्लिशमेंट तक रसाई हासिल थी और इन्हीं दो को एस्टेब्लिशमेंट का पसंदीदा समझा जाता था। इसलिए इमरान खान ने शुरू से ही अपने एहतसाब के हदफ में इन दोनों को निशाना बनाए रखा। ना ये एहतसाब के गोरख धंधों से निकलें और ना ये अपने एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात का फायदा उठाकर हुकूमत हासिल कर सके। इमरान खान अपनी इस हिकमत अमली में बड़ी हद तक कामयाब रहे। शहबाज शरीफ अभी तक जेल में है और शाहिद खाकान अब्बासी मुतबादिल वजीर आजम बनने की बजाय अदालतों में इंसाफ ढूंढते फिर रहे हैं। पीडीएम के इख्तलाफात बढ़ने से जहां इमरान खान को रिलीफ मिला है, वहां एक नई ऑप्शन खुलने से इनके लिए नए मसाइल भी पैदा होंगे। इन इख्तलाफात के पस मंजर और पेश मंजर का जायजा लें तो कहीं ना कहीं बिलावल भुट्टो के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात का हवाला भी नजर आता है। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन होने की वजह से वैसे तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, लेकिन जाती तौर पर एस्टेब्लिशमेंट से उनका रवैया हमेशा मुफाहिमाना रहा है। वो नवाज शरीफ के जलसों में भी सरेआम जर्नैलों पर तनकीद करने के खिलाफ रहे और गुजरांवाला जलसे के बाद उन्होंने इसका सरेआम ऐलान करके अपनी पोजीशन को वाजह कर दिया था। कराची में मरियम नवाज के कमरे पर पुलिस और रेंजर्स ने रेड किया तो ये बिलावल ही थे जिन्होंने बराह रास्त फौज से इंक्वायरी का मुतालबा किया। जनरल बाजवा ने भी फौरन इस मुतालबे का नोटिस लिया और खुद बिलावल को फोन करके यकीन दिलाया कि वो इस मामले पर नोटिस लेंगे, और फिर वाकई उन्होंने नोटिस लेते हुए 2 हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर्स के तबादले का हुक्म दे दिया और यूं बिलावल को मायूस नहीं होने दिया। एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते के इस जाहिरी इजहार के अलावा भी ऐसे इशारे मिलते हैं कि बिलावल भुट्टो को अहम इश्यूज पर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ब्रीफिंग्स दी गई हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मफाहिमाना सियासत के हामी हैं और इनके भी एस्टेब्लिशमेंट से नामो पयाम जारी रहते हैं। यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट इलेक्शन से पहले आसिफ जरदारी ने आला फौजी हुक्काम से राब्ता करके ये शिकायत की कि बास फौजी अफसरान अरकान कौमी असम्बली को इस तरह अप्रोच करके हुकूमती उम्मीदवार को वोट देने पर जोर दे रहे हैं जिस पर इन्हें यकीन दिलाया गया कि ऐसा नहीं होगा, और वाकई दूसरे दिन यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब हो गए। पीपल्स पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट से दोस्ताना राब्ते और नामो पयाम वैसे तो मामूल की बात है, मगर तहरीक इंसाफ के लिए यह खतरे की घंटी भी साबित हो सकते हैं। इमरान खान की हुकूमत की मजबूती की सबसे बड़ी वजह यह करार दी जाती है कि इनका कोई मुतबादिल नहीं है। नून लीग एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं और पीपल्स पार्टी पंजाब में मौजूद नहीं, मगर पीपल्स पार्टी की कुर्बत बिलावल भुट्टो को इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर खड़ा कर सकती है। यही वो खतरा है जिसको भांपते हुए मरियम नवाज ने यह ट्वीट कर दी कि सेलेक्टर्स को एक नरम सेलेक्टेड की तलाश है, और यह इशारा वाज़ेह तौर पर बिलावल भुट्टो की तरफ था। शायद इसीलिए बिलावल ने भी इसका जवाब देना मुनासिब समझा और यह कहकर इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया कि मेरी रगों में सेलेक्टेड वाला खून नहीं। यह लाहौर के एक सियासी खानदान की रिवायत है। बयानात की इस गर्मा गर्मी से हटकर यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि बिलावल को पीडीएम में बेशक विलन की हैसियत से देखा जाए, लेकिन वो लाजमन एस्टेब्लिशमेंट के हलकों में फेवरेट के तौर पर देखे जा रहे होंगे। बिलावल का नाम मुतबादिल वजीर आजम के तौर पर आना कोई अचंभे की बात नहीं है। इनके पड़नाना, फिर नाना और फिर वालदा वजीर आजम रही हैं। शाहनवाज भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के खानदानी वारिस का इस ओहदे के लिए नाम कभी ना कभी तो आना ही था। मगर मसला यह है कि जब तक पीपल्स पार्टी पंजाब में कोई काबिल जिक्र हैसियत नहीं बना लेती, उस वक्त तक अनाने इक्तदार बिलावल को नहीं मिल सकती। जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो पंजाब के वोटों से ही वजीर आजम बने थे। बिलावल को भी वजीर आजम बनने के लिए सिंध के वोटों के साथ साथ पंजाब से काबिल जिक्र हिमायत की जरूरत है, तभी जाकर वो सभी के लिए काबिल कबूल वजीर आजम हो सकते हैं। पीडीएम इख्तलाफात से मौलाना फजलुर रहमान की शख्सियत और क़यादत दोनों को नुकसान पहुंचा है। पीपल्स पार्टी काफी अरसे से शिकायत कर रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज हर मामले में पहले से मशवरा कर लेते हैं और फिर इस राय को पीपल्स पार्टी पर ठूंसने की कोशिश करते रहे हैं। इज्तिमाई इस्तीफों के मामले में भी पीपल्स पार्टी का शिकवा है कि वो 26 मार्च के लॉन्ग मार्च की तैयारी किए हुए थे कि अचानक 10 रोज पहले इस्तीफों को लॉन्ग मार्च के साथ नत्थी कर दिया गया, हालांकि पहले से ऐसी कोई बात तय नहीं थी। पीपल्स पार्टी का यह देरीना मौकफ रहा है कि बुरे से बुरे हालात में भी पार्लिमानी सियासत से दस्तबरदारी सियासी तौर पर नुकसान देती है। वो तो 1985 में आज से 36 साल पहले लगने वाले नुकसानात भूलने को तैयार नहीं, जब उन्होंने गैर जमाती इंतखाबात का बायकॉट करने की गलती की थी। इसके बाद से पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों की धमकियां तो दी हैं, मगर कभी इस पर अमल नहीं किया। अब भी इनका इस्तीफे देने का कोई इरादा नहीं। मुल्क की मजमूई सियासत को देखें तो पीडीएम के अंदरूनी इख्तलाफात से अपोजिशन की हवा उखड़ गई है। पहले यह ख्याल किया जाता था कि लॉन्ग मार्च और इज्तिमाई इस्तीफे ऐसे कारगर हरबे हैं कि इनसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
مگر آپسی اختلافات نے اس خیال کو نقصان پہنچایا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اب پی ڈی ایم کے لیے مستقبل کا چیلنج حکومت کو ہٹانے کی بجائے اپنے اتحاد کو بچانا ہے۔ پی ڈی ایم کا اتحاد مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں بنا ہی اس لیے تھا کہ حکومت کو گرایا جائے، مگر اندرونی اختلافات نے اس کو ایسی جگہ لا کھڑا کیا ہے کہ ایسا کیا فارمولہ اختیار کیا جائے کہ اپوزیشن کا اتحاد بھی قائم رہے اور حکومت کے خلاف دباؤ بھی برقرار رہے۔ اگرچہ بلاول اور مریم کے بیانات سے دونوں جماعتوں کے اختلافات بڑھے ہیں، مگر دونوں جماعتوں کے سنجیدہ فکر رہنما چاہتے یہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اتحاد برقرار رہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان ایسا کیا فارمولہ نکالتے ہیں جس سے دونوں بڑی جماعتیں بھی راضی رہیں اور اتحاد بھی نہ ٹوٹے۔